श्री कृष्ण कहते हैं, बात तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। जिंदगी में मंजिल तो मिल ही जाती है, लेकिन वो लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाहा हो। ना पूरी तरह से पूरा है, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से अधूरा है। आजकल जरूरत तय करती है कि किसके साथ कब तक और कितना मीठा बोलना है। इतिहास गवाह है, प्यार के बदले प्यार नहीं, धोखा ही मिलता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसका हिसाब वक्त जरूर लेता है। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं? सोच में पड़ गया हूं, मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की? ये भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं? जग कर देखिए, संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक कुछ समय पहले अधिक काला हो जाता है। इसी तरह हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती है, तो यही समस्याएं एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। और ऐसे परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, भय खा जाते हैं। परंतु यदि आप हार ना माने, भय ना खाएं, दृढ़ निरंतर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कुछ लोग आपको गलत समझते हैं तो इस बात का बुरा ना माने, क्योंकि वह आपको उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उन्हें इजाजत देती है। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं है, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया, वो शब्दों को क्या समझेंगे। जमाना बदल रहा है, ये कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला है, बस अपने मतलब के हिसाब से लोग बदल रहे हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई। उनको कौन बताए, दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं, जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जब इंसान अंदर से टूटता है, तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास, थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। ना जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से। एक यही तो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी, तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। कद्र होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं, तो इसका मतलब है आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए हैं। इंसान नहीं बोलता है, उसके दिन बोलते हैं, और जब दिन नहीं बोलता है तो इंसान लाख बोले, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो, तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। एक बार की बात है, एक गांव के दो व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसा कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। दोनों का व्यवसाय चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। व्यवसाय को फलता फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा
कि अब तो मेरा काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियां चलता जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल अत्यधिक घाटा हुआ। अब तक आसमान में उड़ रहा वह व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर आ गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार सह नहीं पाया। सबसे पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया जिसने उसके साथ ही व्यापार आरंभ किया था। वह यह जानकर हैरान रह गया कि उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यवसाय मुनाफे में है। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं झेल पाया, बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी इसी व्यवसाय में हो। तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया है? यह सुनकर दूसरा व्यक्ति बोला, भाई मैं तो बस सीखता जा रहा हूं, अपनी गलती से भी और दूसरों की गलतियों से भी। जो समस्या सामने आती है उससे भी मैं सीख लेता हूं, इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूं और उस कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। सफलता के मद में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना छोड़ दिया था। वह यह प्रण कर वापस लौटा कि कभी सीखना नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। इस कहानी से यही सीख मिलती है, जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मानकर हर पल सीखते रहिए। यहाँ नित्य नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञाता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखिए, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।